आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज होने लगी है। बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत तमाम दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। इसी बीच चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी यूपी में अपने कदम बढ़ा दिए हैं। इसी कड़ी में जमुई से सांसद और एलजेपी रामविलास के यूपी प्रभारी अरुण भारती ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक बातचीत में एलजेपी रामविलास के पंडित पासी पासवान नारे का भी जिक्र हुआ है। विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बिहार की राजनीति से निकली चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास ने भी अब अपनी जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। पार्टी ने यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर संगठन मजबूत करने की तैयारी का दावा किया है। इसके साथ ही पार्टी का नया सियासी नारा भी सामने आया है, गूंजे धरती आसमान पंडित पासी पासवान। इसी रणनीति के बीच जमुई से सांसद और एलजेपी रामविलास के यूपी प्रभारी अरुण भारती ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने यूपी और बिहार की राजनीति के साथ साथ गठबंधन को लेकर भी पार्टी का रुख साफ किया। अरुण भारती ने बताया कि अमित शाह से मुलाकात के दौरान उनके संसदीय क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत हुई। खासतौर पर क्षेत्र में आयुध कारखाना स्थापित करने के विषय को उन्होंने गृह मंत्री के सामने रखा। उन्होंने कहा कि दो राजनीतिक दलों के नेता जब मिलते हैं तो राजनीति पर चर्चा होना स्वाभाविक है। इसी क्रम में अमित शाह के साथ बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर भी बातचीत हुई। अरुण भारती के मुताबिक यूपी में पार्टी की तैयारी सभी 403 विधानसभा सीटों पर चल रही है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि फिलहाल प्राथमिकता चुनाव लड़ने से ज्यादा संगठन को मजबूत करने की है। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी पहले बूथ स्तर तक अपना संगठन मजबूत करेगी, इसके बाद चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाया जाएगा। अरुण भारती ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। यूपी में अखिलेश यादव की ब्राह्मण राजनीति और पीडीए को लेकर उन्होंने कहा, अखिलेश यादव अब समाजवाद से हटकर शब्दवाद की राजनीति पर आ गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया यूपी में ब्राह्मणों को सम्मानित करने का कार्यक्रम हुआ, लेकिन अखिलेश यादव खुद अपनी पार्टी के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। अब देखिए, अरुण भारती का जो ये बयान है वो ऐसे वक्त में सामने आया है जब यूपी में इस वक्त सभी बड़े प्रमुख दल अलग अलग सामाजिक समूहों को गोलबंद करने में जुटे हैं। ऐसे में पार्टी की इस रणनीति में सामाजिक समीकरण पर खास जोर दिखाई दे रहा है। गूंजे धरती आसमान पंडित पासी पासवान के इस नारे के जरिए एलजेपी रामविलास यूपी में पासवान, पासी और ब्राह्मण वोटरों के बीच अपनी राजनीतिक पहुंच बनाने की बेजोड़ कोशिश करती नजर आ रही है। हालांकि यूपी चुनाव में एलजेपी रामविलास किसके साथ गठबंधन करेगी, इस सवाल पर फिलहाल अरुण भारती ने पत्ते नहीं खोले। उन्होंने कहा कि गठबंधन को लेकर अंतिम फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि चिराग पासवान और संसदीय बोर्ड करेगा। यानी पार्टी अभी सभी विकल्प खुले रख रही है। एनडीए के साथ उसकी मौजूदा राजनीतिक संबंधों के बीच यूपी में सीट शेयरिंग और गठबंधन को लेकर आगे क्या तस्वीर बनती है, इस पर फिलहाल सबके निगाहें रहेंगी। कुल मिलाकर आप देखें तो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास के लिए यूपी में विस्तार की कोशिश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य देश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। 403 सीटों वाला यूपी किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक बड़ा मैदान होता है। हालांकि सभी सीटों पर संगठन खड़ा करने की बात और सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अरुण भारती ने फिलहाल संगठन मजबूत करने पर जोर दिया है। अब देखना यह है कि पंडित पासी पासवान के सामाजिक समीकरण और चिराग पासवान की राजनीति यूपी में कितना दम दिखा पाती है और विधानसभा चुनाव से पहले एलजेपी रामविलास एनडीए के अंदर किस भूमिका में दिखाई देती है। एलजेपी का यह पंडित पासी पासवान फॉर्मूला यूपी की हिंदुत्व वाली पिच पर कैसी बैटिंग करता है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।